नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। आज इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन किए थे दोस्तों, लास्ट टाइप की थी, वो की थी अल्टरनेट वाली। अब एक क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, वो है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है दोस्तों, इफ बी स्टॉप्स आफ्टर 2 days हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों, बी 2 दिन के बाद क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, यानी काम करना बंद कर देता है, तो ए और सी मिलके उस कार्य को कितने दिन बाद समाप्त करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो तीनों काम स्टार्ट इकट्ठे करते हैं, यानी एक साथ काम मिलके स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो बी है क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है आफ्टर 2 days। तो ए प्लस सी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने डेज में करेंगे, ये क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन हुआ टाइम एंड वर्क का, उसमें सबसे पहले हमारा काम क्या है, फर्स्ट काम हमें करना होता है दोस्तों टोटल वर्क निकालना। 10, 12 और 15 का टोटल वर्क निकाला मैंने, आया 60। 10, 12 और 15 का एलसीएम लिया है दोस्तों, जो क्या होता है टोटल वर्क। अब ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं दोस्तों। 10 छिका 60, यानी एक दिन में ए जो काम करेगा वो 6 काम करेगा, बी वो 5 काम करेगा और सी है वो 4 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या कहता है दोस्तों, जो स्टार्ट करते हैं वो तीनों इकट्ठे मिलके करते हैं, टुगेदर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है दोस्तों, बी 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। लेकिन 2 दिन तो इन तीनों ने काम किया है, तो अगर मैं ए, बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी का सम करूंगा तो कितना आएगा, 6 और 5 11 और 4 15। कितना आएगा दोस्तों, 6 + 5 + 4 यानी 15। यानी 15 यूनिट एक दिन में काम करते हैं ये तीनों मिलके। तो 2 दिन काम किया इन्होंने इकट्ठा काम किया है, तो 2 days में कितना काम कर देंगे दोस्तों, ये 15 × 2 यानी 30 यूनिट। 30 यूनिट दोस्तों इन्होंने काम कर दिया। अब जो रिमेनिंग वर्क है दोस्तों, वो ए और सी बताना है कितने दिन में करेंगे। 30 काम इन्होंने कर दिया, टोटल काम था हमारे पास कितना दोस्तों, 60 यूनिट। 60 यूनिट था, उसमें से 30 काम इन्होंने कर दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क बच गया दोस्तों वो कितना बच गया, 30 यूनिट। 30 यूनिट काम बच गया। अब करना किसको है, वो करना है दोस्तों ए और सी को मिलके। किसको करना है दोस्तों, ए और सी को मिलके। तो ए प्लस सी रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क बच गया हमारे पास, ये है रिमेनिंग वर्क कितना, 30 यूनिट। और डिवाइड में क्या आएगा, इनकी एफिशिएंसी ए और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों, 6 और 4 यानी 10। ये क्या आ गया दोस्तों, सी 3 days में ए और सी उसी काम को समाप्त कर देंगे जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। क्वेश्चन दोबारा बताता हूं दोस्तों, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, B can do the same work in 12 days and C can do the same work in 15 days. Then A, B and C start working together. After 2 days, B stop. Then find out the time in which A plus C यानी A and C together can do the remaining work. ये क्वेश्चन था दोस्तों। क्या क्वेश्चन था, हिंदी में बताता हूँ। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 में और C 15 दिन लेता है उस काम को करने में। तीनों इकट्ठा काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद B उस काम को छोड़ देता है। तो हमें बताना है A प्लस C उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों।
ये क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनका क्या निकाल लिया, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क निकालते वक्त इन तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो दोस्तों वही क्या होता है, टोटल वर्क। एलसीएम लिया 60। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, ए की एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता निकाल ली। कार्य क्षमता निकालने का तरीका क्या होता है, जो एलसीएम आया है, जो ए दिन ले रहा है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ 60 को यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट क्या आ जाएगी दोस्तों, ए की एफिशिएंसी यानी ए की कार्य क्षमता। इसी तरह बी की निकाल लेंगे और इसी तरह सी की। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 2 दिन बाद छोड़ा है, तो यानी 2 दिन तो इन तीनों ने मिलके काम किया। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है दोस्तों, 15 यूनिट। 15 यूनिट। एक दिन में का एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है, तो तीनों मिलके एक दिन में करते हैं 15 यूनिट। 2 दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों, 30 यूनिट। ठीक है। उसके बाद जो ए और सी है दोस्तों, जो ए और सी है उनको रिमेनिंग वर्क करना है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, टोटल था 60, उसमें से 30 उन्होंने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया दोस्तों, 30 यूनिट। 30 यूनिट रिमेनिंग वर्क है वो। अब आपको ये बात पता है क्या, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वर्क डन, रिमेनिंग वर्क क्या था दोस्तों, 30 डिवाइड बाय उन दोनों की एफिशिएंसी, ए और सी की। ए की थी 6, बी की थी 4, यानी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 10 यूनिट। तो इससे जो उनका टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कार्य क्षमता। यानी अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा दोस्तों, ये दे देगा ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है किसी भी काम करने के में, या ये दे देगा ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, या ए बी से 50% अधिक एफिशिएंट है किसी भी काम करने को। तो इस टाइप के जो दोस्तों जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, आइए वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली। क्वेश्चन में कह क्या रहा है दोस्तों कि ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी ए की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो बी के 2 टाइम्स है, एंड टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 16 डेज, और दोनों मिलके उस काम को करते हैं 16 दिन में। कितने दिन में दोस्तों, 16 दिन में। तो बताइए कि अलग अलग, सेपरेटली का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग, वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में वही लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए है वो क्या है, 2 टाइम्स एफिशिएंट है बी के, यानी ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 बी के बराबर है, क्योंकि ये कहा हुआ था ना दोस्तों, क्या ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी ए बी का 2 गुना क्या है, एफिशिएंट है, यानी ये क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हमें निकालना क्या है, और एक और चीज दे रखी है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हमें दोस्तों इसमें निकालना क्या, टोटल वर्क। क्या निकालना, आपको पता है दोस्तों कि जो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वो क्या होता है, वर्क डन। अब हमें पता है दोस्तों ए बी के 2 गुना एफिशिएंट है, और ये दोनों मिलके काम करते हैं 16 दिन में। तो हमें टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क क्या आएगा दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी है हमारे पास क्या, ए इज इक्वल टू 2b है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2b, दैट इज ए डिवाइड बाय बी, यानी ये क्या है 2:1, यानी जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 1। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालूंगा दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी का सम वो क्या आ जाएगा, 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 3 कार्य कर सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता थी 3 यूनिट, टोटल वर्क
काम करने के लिए वो टाइम ले रहे थे, कितना ले रहे थे दोस्तों? 16 डेज, यानी 16 दिन ले रहे थे। तो 16 यानी 48 दिन, क्या 48 क्या आ गया दोस्तों? यूनिट टोटल वर्क, यानी जो कुल कार्य करवाना है हमें वो कितना है? 648। अब अलग अलग क्या निकालने हैं दोस्तों? इनका टाइम निकाल, अब इसी से टाइम निकल जाएगा। टाइम कैसे निकलेगा दोस्तों? इसी फॉर्मूले में, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो वर्क था हमारे पास 48, जब हम निकालेंगे दोस्तों किसका? मैं मान लो पहले निकालता हूं ए का। ए की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 2 यूनिट। ये है एफिशिएंसी किसकी? ए की, और ये है बी की। अब जब ए की बात करेंगे, यानी ए की थी 2, तो इसको जब सोल्व करोगे दोस्तों ये क्या आ जाएगा? 24 यूनिट, यानी 24 नंबर ऑफ डेज, यानी 24 दिन में ए उस काम को करेगा। अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ बी की, यानी जो बी है उस काम को करने में टाइम लेगा, वो 48 टोटल काम करवाना था, और जो बी की एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 डेज में जो बी है उस काम को करेगा। दोबारा बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ था ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन 16 डेज, यानी ए और बी दोनों मिलके 16 दिन में करते हैं। ए की एफिशिएंसी बी के 2 गुने के बराबर है। तो बताइए कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले मैंने जो दिया हुआ था, ए क्या है? 2 गुना है किसका? बी का। इससे क्या जाएगा दोस्तों? ए की जो एफिशिएंसी, अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूं, यानी बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 2 यूनिट। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब टोटल वर्क हमें पता नहीं है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों? टोटल वर्क 3 यूनिट थी, इन दोनों की मिला के बात करेंगे। टाइम तो ले रहे हैं 16 दिन ले रहे हैं, और इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, तो ये 3 यूनिट एफिशिएंसी थी। 16 गुना 3 यानी 48 क्या आ गया दोस्तों? जो ये है हमारे पास टोटल वर्क आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी थी हमारे पास 3 यूनिट। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ ए की एफिशिएंसी थी 2, तो 48 को जब मैंने 2 से भाग किया तो वो क्या गया? ए के नंबर ऑफ डेज। बी के क्या किया? 48 डिवाइड बाई 1, क्योंकि ए की एफिशिएंसी थी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी थी 1 यूनिट, तो उससे ए और बी का टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए है वो जो बी का क्या है? 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो 15 दिन में कर रहे हैं। यानी क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 3 बी के बराबर दिया हुआ है, और एक और हमारे पास चीज़ गिवन है, ए और बी उस काम को करने में कितना समय लेते हैं? 15 यूनिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यानी ए इज इक्वल टू 3b, यानी क्या हो गया? ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1, यानी जब ए बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू क्या है? 3। ये दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो है। हमेशा याद रखना है आपको, जो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी जो ए टाइम लेगा वो बी का तीसरा हिस्सा लेगा। यानी अगर बी 8 दिन बी अगर मान लो हमारे पास 12 दिन ले रहा है तो ए उस काम को करने में 4 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एफिशिएंसी, इन दोनों की मिला के 3 और 1 4 तो आगे हमारे पास एफिशिएंसी दोनों की मिला के, और नंबर ऑफ डेज हमारे पास दिए हुए हैं 15 यूनिट, तो नंबर ऑफ जो यूनिट वर्क आया वो कितना आ गया? 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट हमें काम करवाना है। किससे करवाना है? ए और बी से मिलके। और अब आगे क्या दिया हुआ है? ए का टाइम निकालना है। ए का टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क था 60 यूनिट, ए की एफिशिएंसी थी 3 यूनिट,
तो ए का जो टाइम आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 20 डेज। अगर मैं बात करूं बी का टाइम कितना आएगा दोस्तों 60 टोटल वर्क था, इसकी एफिशिएंसी थी 1 यूनिट, तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 20 डेज। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था जो टाइम लेंगे बी का ए के 3 गुना होगा। तो और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कितना ज़्यादा कुशल है। अगर कोई भी एफिशिएंसी ज़्यादा है ए की तो वो टाइम उतना ही कम लेता है, अगर ए की एफिशिएंसी कम होती तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, इससे ए की और बी का टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास, ए और बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं। ए है 1 सही 3/4 एफिशिएंट है किससे बी के मुकाबले, तो बताइए ए और बी इंडिविजुअल उस काम को यानी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है दोस्तों वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, a = 1 सही 3/4 बी, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब इसको जब सोल्व करोगे a = 7 4 एकम 4 और 3 7 7/4 बी के बराबर। इससे क्या आया दोस्तों 4a है वो किसके बराबर है 7 b के बराबर है, यानी a/b का रेशियो आया दोस्तों 7:4। यानी अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 यूनिट। अब हमें सबसे पहले टाइम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 7 और 4 11 यूनिट इनटू नंबर ऑफ डेज यानी 7, यानी 77 क्या है दोस्तों हमारे पास टोटल काम हमें करवाना है। ए की सबसे पहले हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए की एफिशिएंसी ए का टाइम निकालना है। ए का टाइम ऑफ ए क्या आएगा, टोटल काम था 77 यूनिट, किससे करवाना है ए से करवाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी थी 7 यूनिट, तो 7 से डिवाइड कर दिया। तो यानी क्या आ गया दोस्तों 11 डेज में क्या होगा, ए उस काम को फिनिश कर देगा। और अगर बात करूं बी की, किसकी बात करूं दोस्तों, बी की, टोटल वर्क था 77, बी की एफिशिएंसी थी 4 यूनिट, क्या थी दोस्तों 4 यूनिट। तो ये क्या कितने दिन में करेगा, 4 एकम 4 19 चौक 76, 19 सही 1/4 दिन। ठीक है दोस्तों, इतने दिन में वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो ये एफिशिएंसी वाली जो टाइप है यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये टाइप समझ आई है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।